नमस्कार, बात आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। राजस्थान बोर्ड ने जारी किया 10वीं का परीक्षा परिणाम। 90% से ज्यादा रहा परिणाम। पुष्कर की धार्मिक यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की कार पलटी, महिला की मौत, कई घायल। जीव सेवा समिति ने नेहरू अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग की 17 लाख रुपए के उपकरण किए भेंट। परमहंस स्वामी हृदय राम जी को क्या याद। नसीराबाद के पास राजोसी गांव में पानी की किल्लत को लेकर प्यासे उतरे सड़क पर। 1 महीने से पानी की सप्लाई नहीं होने से रोष। हाई सिक्योरिटी जेल से बंदी की फोटो हुई वायरल। मामला दर्ज कर जांच शुरू की। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 10वीं परीक्षा बोर्ड 2023 का परिणाम घोषित कर दिया है। राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 10वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के परिणाम घोषित किया है। इस साल 10वीं क्लास का ओवरऑल पास प्रतिशत 90.49% फीसदी रहा। इस साल भी लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों के मुकाबले बेहतर रहा है। इस साल छात्रों का पास प्रतिशत 79.78 और छात्राओं का पास प्रतिशत 91.31% रहा। जो स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए थे वे अब आरबीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा। जैसलमेर से पुष्कर धार्मिक यात्रा पर आ रहे एक परिवार की कार अनियंत्रित होकर 7 बार पलट गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और अन्य यात्री घायल हो गए, जिसे पादुकला सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद जिलन अस्पताल रेफर कर दिया, जहां सभी का इलाज जारी है।
कार चालक सुरेंद्र ने बताया कि नागौर जिले के पादुकोला थाना इलाके में गुरुवार देर रात अजमेर बीकानेर हाईवे पर अचानक अनियंत्रित होकर कार 7 बार पलट गई। इस हादसे में जैसलमेर निवासी जमुना देवी की मौत हो गई थी, वहीं 3 अन्य घायल हुए थे। हादसे की सूचना पर पहुंची पादुकोला थाना पुलिस ने सभी घायलों को 108 की मदद से प्राथमिक उपचार के लिए पादुकोला सरकारी अस्पताल लेकर गई। उसके बाद हालत गंभीर होने के चलते सभी को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। कार चालक सुरेंद्र की माने तो हादसा इतना जबरदस्त था कि कार अनियंत्रित होकर 7 बार पलट गई। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पादुकोला थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। सर, हम जैसलमेर से रात को 12 बजे रवाना हुए थे, ठीक है, पुष्कर के लिए, ठीक है जी। तो वहाँ से यहाँ तक आते पादुकोला के पास ऑटोमेटिक है ना गाड़ी, पीछे आवाज़ आई थी, ठीक है, गाड़ी पलटा मार दी, 7 पलटी खा गई, जिसमें एक महिला ख़त्म हो गई और बाकी की चोटें आई अंदरूनी। हम लोग आ रहे थे पुष्कर घूमने के लिए जैसलमेर से। जैसलमेर के सारे जैसलमेर। कितने घायल हुए, कितने की डेथ हुई है? 3 घायल हो गए और 1 खत्म हो गए और बाकी नॉर्मल। मैं गाड़ी चालक हूँ। परमहंस स्वामी हृदयराम सेवा समिति के तत्वाधान में जीव सेवा समिति की ओर से जिला अस्पताल की यूरोलॉजी विभाग को करीब 17 लाख रुपए के उपकरण भेंट किए गए। समिति के लोगों ने बताया कि इन उपकरणों से यूरोलॉजी से संबंधित मरीजों के इलाज के लिए चिकित्सकों को काफी सहयोग और मदद मिलेगी। उपकरण में ईसीजी मशीन सहित लाखों रुपए के अन्य उपकरण भेंट किए गए। जिला मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल वीर बहादुर सिंह ने बताया कि मरीजों को सुविधा के लिए ईसीजी मशीन, वजन मशीन, डिजिटल बीपी मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर, एग्जामिनेशन टेबल, अलमारी, कूलर, गार्डन और वार्ड में बैठने के लिए बेंचों सहित अन्य सामग्री चिकित्सालय को भेंट की गई। जीव सेवा समिति के सदस्यों का चिकित्सालय स्टाफ ने आभार व्यक्त किया। यूरोलॉजी इक्विपमेंट्स है, ये सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय आभारी है, धन्यवाद करता है जेएलएन मेडिकल कॉलेज को, उन्होंने ये सेवा का मौका दिया है। और परमहंस संत हृदयराम साहब जी एवं शिरदेय संत सिद्धभाव जी का बस एक ही लक्ष्य है कि पीड़ित मानवता की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद। आज जीव सेवा समिति के प्रयासों से लगभग 17 लाख के यूरोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स इस अस्पताल को भेंट किए गए हैं। मैं सबसे पहले जीव सेवा समिति का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने समय समय पे भी ये लोग इंस्ट्रूमेंट्स या कैंप लगाते रहते हैं। इस वक्त उन्होंने लगभग 17 लाख के इंस्ट्रूमेंट दिए हैं और मैं इस मौके पर इनको ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम्स और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट भविष्य में अगर आते रहेंगे तो अजमेर संभाग के जो यूरोलॉजी के मरीज हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। और जो समय समय पे जो कैंप लगाते रहे हैं, इस तरह की अगर सेवाएं देते रहेंगे तो इससे अजमेर के लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं आज पूरे अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की तरफ से इन समिति को और सेवा सदन आई हॉस्पिटल जो इनकी सिस्टर कंसर्न भोपाल में है, उन दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने इतनी दूर आके और इस अजमेर में ये पुनीत कार्य किया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं पूरे परिवार की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम राजौसी में पिछले 1 महीने से पानी की सप्लाई नहीं होने से ग्रामीणों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण महिलाओं ने प्रशासन गांवों के संग शिविर के पहले दिन मटका फोड़ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि भीषण गर्मी के चलते गाँवों में 1 माह तक पानी नहीं आने से महिलाओं को पानी लेने के लिए गाँव से कोसों दूर जाना पड़ता है, परंतु फिर भी पीने के पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर राजौसी गाँव की महिलाओं ने उपखंड अधिकारी अंजुल आमेरिया, तहसीलदार हितेश चौधरी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राकेश कटारा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के सामने मटकियां फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। काफी समय से पानी की गांव में समस्या बनी हुई है और विभिन्न डाणियां पूरे गांव में पानी की सप्लाई 1 महीने 40 दिन के अंतराल से की जा रही है। जल विभाग के अधिकारियों को इस बारे में कई बार अवगत कराया जा चुका है, पर अभी तक इसकी कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत राजौसी के गांव खापी डांग टंकी बने हुए 15 साल हो गए, लेकिन पानी आज तक नहीं पहुंचा है और पूरी लैंड डैमेज हो चुकी है। और कई बार हम अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और हमने पंचायत के आसपास के गांव में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन से पानी आता है यहाँ पर।
और हमारे ग्राम खापड़ांग में 15 साल से कुछ भी नहीं आ रहा। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से कैदी की फोटो वायरल होने का मामला सामने आया है। जेल में सीसीटीवी लगाने के काम के लिए गए मोबाइल लेकर गए तकनीकी कर्मचारी पर शक है। जेल अधीक्षक की रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर के अधीक्षक की ओर से धर्मशाला बैरी पीएस दादिया जिला सीकर निवासी कांस्टेबल घनश्याम सिंह ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि कारागृह में राजस्थान सरकार के उपक्रम राजकॉम द्वारा 319 सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य करने वाले तकनीकी कर्मचारी अनिल कुमार निवासी चांदना भाकर ज्योति नगर प्रताप नगर जिला जोधपुर द्वारा कारागृह के अंदर सीसीटीवी वर्क प्रोग्रेस की रिपोर्ट के लिए स्वयं का मोबाइल फोन 1 जून को सुबह वर्क निगरानी के लिए लगाए गए प्रहरी रामलाल के साथ अंदर लेकर गया था। तकनीकी कार्मिक अनिल कुमार द्वारा कैदियों की फोटो लेकर उनको इस कारागृह में निरुद्ध विचाराधीन बंदी रघुवीर सिंह पुत्र विजय सिंह राजपूत निवासी राजपूत को मोहल्ला बागोरिया थाना भोपालगढ़ जिला जोधपुर के ममेरे भाई निखिल सिंह को जरिए व्हाट्सएप भेज दिया। उक्त बंदी के ममेरे भाई निखिल सिंह द्वारा वे फोटो संभवतः स्टेटस में लगाकर वायरल कर दी गई। अनिल कुमार ने अपने उक्त मोबाइल से सीसीटीवी डिलीट कर दिया। तकनीकी कार्मिक द्वारा बंदी के परिजनों से संपर्क स्थापित करने एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किया गया कार्य कारागृह अधिनियम 2015 की धारा 42 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इस कार्य में विचाराधीन बंदी रघुवीर सिंह पुत्र विजय सिंह राजपूत निवासी राजपूतों का मोहल्ला बागेरिया थाना भोपालगढ़ जिला जोधपुर ने सहयोग किया। अतः उक्त तकनीकी कार्मिक अनिल कुमार पुत्र ढगल सिंह तथा विचाराधीन बंदी रघुवीर सिंह पुत्र विजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई हरिराम यादव को सौंपी है। देखिए, पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि मीडिया में गलत जानकारी आ रही है कि जेल में किसी कैदी के पास से आईफोन बरामद हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है, किसी कैदी के पास से मोबाइल बरामद नहीं हुआ है। एक्चुअल बात यह है कि हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाने का इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। उस इंस्टॉलेशन के जो कर्मचारी काम करते हैं उनमें से किसी एक को हमने अलाउ कर रखा था। तो वो क्या है कि जो कैमरे लग रहे हैं उस फोटो को खींच के अपने अधिकारियों को अपडेट करते थे। अब गलती यहाँ हुई कि जिस बैरक का वो ले रहे थे उसमें बंदी थे और वो फोटो है जो गलती से वायरल हो गई। और वायरल होने की वजह से हमने जिस काम के लिए उस कर्मचारी को अलाउ कर रखा था मोबाइल, उसके अलावा उसने इसका इस्तेमाल कर लिया, इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है और उसको गिरफ्तार किया गया। ये अनिल करके कोई जोधपुर का लड़का है। ये हमारा इंटरनली मालूम पड़ा है ना कि कोई फोटो बाहर गई है, जेल की फोटो है, तो तब हमने एक्शन लिया, मालूम किया तो सारी जानकारी सामने है कि इस तरह से गलती से ये सब चीज़ें हुई है। लेकिन फिर भी हमने एहतियात बरतते हुए मुकदमा दर्ज करा। वो कोई जोधपुर का कैदी था और 307 का कोई मतलब। वो सीसीटीवी जो इंस्टॉलेशन करने वाली टीम है ना, उसका एक कर्मचारी है। समाचार को देते हैं हम छोटा सा विराम। जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में
पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहाँ है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आई चलते हैं खबरों के नए सफर पर। कृष्णगंज थाना क्षेत्र से दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। यहां एक महिला से पता पूछने के बहाने मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों ने चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये पूरा वाकया कृष्णगंज थाना क्षेत्र का है, जहां यहाँ LIC कॉलोनी के रहने वाली विनीता भार्गव अपने बेटे के साथ खरीदारी कर घर की ओर आ रही थी। इसी बीच LIC मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों ने महिला से पता पूछा और महिला के गले से चेन खींचकर फरार हो गए। महिला चिल्लाती रही और आरोपी मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। वारदात के बाद महिला के बेटे ने चेन स्नैचर्स का बाइक लेकर पीछा भी किया, मगर हाथ नहीं लगे। महिला के अनुसार मोटरसाइकिल सवार युवकों की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच है। दोनों शख्स अपने मुंह पे कपड़ा बांधे हुए थे ताकि चेहरा पहचान में न आए। घटना होने के बाद महिला ने अपने घर आकर परिवार को सारी बात बताई, जिसके बाद कृष्णगंज थाने में पीड़ित विनीता भार्गव के पति राजेश भार्गव ने मामला दर्ज कराया है। फिलहाल कृष्णगंज थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी हुई है। राकेश भार्गव साहब ने एक रिपोर्ट दी थी कल शाम को कि उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विनीता भार्गव और उनका लड़का दोनों बाजार से सामान लेकर अपने मोटरसाइकिल से घर पर आ रहे थे। घर के पास सामने खड़े थे, इतने पीछे से 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आए और श्रीमती विनीता भार्गव के गले से चेन खींच कर तोड़ कर ले गए। सर कहाँ पर हुई? उनके लड़कों ने उस गाड़ी मोटरसाइकिल का काफी समय तक पीछा भी किया था, बाकी वो कई गलियों में ओझल हो गए, इसलिए उनको नहीं मिले। LIC कॉलोनी की बात है ये। सर कोई फुटेज भी आई क्या? फुटेज अभी कल शाम को देखेंगे, आप चेक कराएंगे, आसपास होंगे फुटेज के आधार पर उनकी तलाश के प्रयास किए जाएंगे। तोला नहीं लिखा, उन्होंने फॉर चेन लिखा उसमें, ये नहीं अभी वजन वगैरह नहीं लिखा, गले की चेन को लिखा। ठीक है, ठीक है। कृष्णगंज थाना पुलिस ने चोरी की वारदात के मात्र कुछ घंटों बाद ही चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार कर चोरी किया गया माल बरामद कर लिया। चोरी के मामले में अनुसंधान अधिकारी हेड कांस्टेबल अशोक रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जून को नए प्राइवेट बस स्टैंड के पास गैस कनेक्शन देने वाली प्लेयर कंपनी के प्रतिनिधि ने थाने पर पेश होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि प्लेयर कंपनी के महंगे पार्ट्स चोरी हो गए हैं, जिसकी कीमत 60 से 70 हजार रूपए बताई जा रही है। पुलिस ने कंपनी प्रतिनिधि की रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान शुरू किया और अनुसंधान में चोरी करने वाले पाली निवासी लोकेश पाराशर और मोनू शर्मा को हिरासत में लेकर चोरी के मामले में पूछताछ की तो दोनों चोरों ने चोरी करना कबूल कर लिया। कृष्णगंज थाना पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी किया गया माल भी बरामद कर लिया। आज दोनों चोरों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 1/6/2023 को एक परिवादी दशरथ पुत्र लक्ष्मण प्रजापति रिपोर्ट दी कि प्लेयर कंपनी के हमारे अडेप्टर चोरी हो गए। चोरी होने के जस्ट 2 घंटे बाद मैंने अनुसंधान जारी करा। देर रात तक इसको मैंने बाद जांच गिरफ्तार किया। आरोपी लोकेश पाराशर व आरोपी मोनू शर्मा ये निवासी अलवर जिले के हैं, जो उन्होंने नकबजनी करी। जो धारा 380 457 मुकदमा दर्ज था, इसे माल बरामद कर लिया, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पुराना अपराधी रिकॉर्ड लड़ाई झगड़ा का है, वो अलवर जिले के। बाकी नकबजनी संबंधी आरोप नहीं है इन पे। उन्होंने न्यू प्राइवेट बस स्टैंड के पास में प्लेयर नाम की कंपनी है जो गैस कनेक्शन देती है, उनके को महंगे पार्ट्स थे, अडेप्टर नाम से पुकारते हैं। माल बरामद हो गया। उनकी कीमत लगभग 60 से 70 हजार रुपए थी। अभी न्यायालय में पेश करने ले जा रहे हैं। नहीं, हमारे कोई बरामद की शेष नहीं है। समाचार को देते हैं हम छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें
वर्षा रियल एस्टेट ऐप। Varsha Real Estate, a unit of Varsha Group. Lets you live better. डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। क्लॉक टावर थाने के पास दुकान के मालिकाना हक को लेकर दो सगे भाइयों में चल रहे विवाद में अदालत के आदेश के बाद पुलिस की मौजूदगी में कब्जा दिलाया गया। वॉइस ओवर। शुक्रवार को पुलिस और न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से भेजे गए कर्मचारियों ने दुकान का ताला तोड़कर असल दुकान मालिक के परिजनों को दुकान का कब्जा दिला दिया। दर्शन कई साल पहले दुकान मालिक ने अपने भाई कालीचरण दुकान चलाने के लिए दी थी। दुकान मालिक के कोई औलाद नहीं होने के चलते कालीचरण ने दुकान पर कब्जा कर लिया। दुकान मालिक की मृत्यु होने पर सगे भाई कालीचरण ने दुकान पर कब्जा कर लिया। उसके बाद दुकान मालिक के रिश्तेदार कमलचंद सचेती ने मालिकाना हक को लेकर उसने अदालत में केस दर्ज करवाया। सालों चले केस के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर कालीचरण को दुकान खाली करने का आदेश दिया, जिस पर आज न्यायालय के कर्मचारियों ने पुलिस की मदद से असल दुकान मालिक को कब्जा दिला दिया। ये 50-60 साल से है। मालिक की डेथ हो गई थी, दूसरे उसके भाई ने कब्जा कर लिया था। जो जिसने दुकान ली थी वो ना औलाद था जी। और ये कोर्ट में केस चल रहा है कम से कम 50 साल से, हाई कोर्ट में चल रहा है 10-12 साल से, 2010 से चल रहा है। और यहाँ से कोर्ट से आदेश हुए हैं ताला तोड़ के दुकान संभालने के। इसमें कालीचरण को दी थी और इसके बेटा आके बैठ रहा था, बेटा भी नहीं था, पोता आके बैठ रहा था और वो दुकान खोलता नहीं था, खाली कब्जा कर रखा था। 2 बजे 3 बजे कभी भी आता था और खोल के वापस चला जाता। कोर्ट का आदेश हुआ है और ताला तोड़ के कब्जा लेने का, वो हमको कब्जा दिलाया जा रहा है। लंबी लड़ाई तो कोर्ट के हैं तो लड़ना ही पड़ता है, पर आखिरकार सच की जीत होती है तो हमको इसका बेनिफिट मिला है। दुकान की लागत तो हमने खरीदी नहीं, हमारी तो पुश्तैनी दुकान है। तो ये दुकान आज खाली हो गई है। हमको हमारे को जरूरत थी और वो हमको मिल गई है। ये मदार गेट के ऊपर क्लॉक टावर के पास में। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी पूनम राजौरिया ने 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं में 97% अंक लाकर परिवार और पुष्कर का नाम रोशन किया। पूनम बताती हैं कि पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार को भी समय दिया। पूनम के पिता दिलीप पेशे से तीर्थ पुरोहित हैं और उनकी मां निशा राजौरिया गृहिणी है। पूनम बताती हैं कि माता पिता का सहयोग उनके साथ निरंतर रहा। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने सामाजिक और खेलकूद की गतिविधियां भी निरंतर जारी रखी। उन्होंने कहा कि जनवरी महीने के बाद में एग्जाम की तैयारियों को लेकर 5 घंटे पढ़ाई करती थी। स्कूल में अच्छी शिक्षा और घर पर रिवीजन करने के चलते उसे कभी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। पूनम ने अपनी सफलता का श्रेय भगवान, माता पिता और विद्यालय में मिली अच्छी शिक्षा को दिया है। मैंने हमेशा से सेल्फ स्टडी चूज की। मैं कभी कोचिंग नहीं गई। मैंने जो भी स्कूल में पढ़ा उसको आकर मैं घर पर रिपीट किया करती थी। बस उसी से मेरी सेल्फ स्टडी होती थी और उसी की वजह से आज मेरे इतने मार्क्स आए। मैंने कभी कोचिंग अप्रूव नहीं की। फैमिली के लिए टाइम तो निकल ही जाता है ऑफ कोर्स, क्योंकि घर में भी माँ पापा ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ कर तो उन्हीं के लिए रहे हैं। सो टाइम तो निकल ही जाता था। और पढ़ाई के लिए मैं लगभग 5 घंटे, वो भी जनवरी के बाद से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे। सबसे पहला श्रेय मेरे ईश्वर को, वह भगवान जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं बिना किसी रुकावट के पढ़ सकती हूँ और मुझे ऐसे पेरेंट्स दिए हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और ऊपर से भगवान जी ने मुझे इतनी अच्छी स्कूल में दाखिला दिलवाया है, क्योंकि कुछ भी कहो होता सब कुछ भगवान की मर्जी से ही।
मैं मेरी स्कूल के लिए भी बहुत कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरी स्कूल में सेल्फ पूरा डेवलपमेंट किया जाता है और उन्होंने मेरी पढ़ाई पर बहुत अच्छा ध्यान दिया है। उसी स्कूल का ये नतीजा है कि मुझे कभी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड आई एम लिटरली ग्रेटफुल टू माई टीचर जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी नॉलेज दी। थैंक यू सो मच। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।